बेट ज्यादा करना चाहिए? ये कौन सी आपकी बुलिश बेट्स कहाँ तो होंगी मैं आज? थोड़ा सा कॉन्ट्रा जाऊंगा और मैं दोनों बाय कॉल दूंगा, बट मैं एक बाय जो दूंगा वो लार्ज कैप स्टॉक्स पे, लार्ज कैप पे रहेगा जो आउट परफॉर्म कर रहा है, टाटा मोटर्स। मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इन 2 दिन पहले की जो अच्छी मूव थी टाटा मोटर्स में न्यूज़ वाइज, उसके लिहाज से ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। 450 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 400। बट जो सेकेंड स्टॉक है वो इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, वो है ट्रेंड। मेरा मानना है कि बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक। यहाँ से अगर कुछ एक परसेंटेज पॉइंट्स की भी करेक्शन होती है तो मेरे अनुमान से बहुत ही अच्छा बाय लेवल बन सकता है ट्रेंड के लिए। कॉन्ट्रा बाय के लिए यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, टारगेट रख सकते हैं 1275 का इनिशियली, स्टॉप लॉस 1175। एब्सोल्युटली कुणाल, शुक्रिया आपका ट्रेडिंग, आपकी आइडियोलॉजी और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो खरीदारी के मौके बन रहे हैं, टाटा मोटर्स, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त कुणाल के रेडार पर है। और इंडेक्स स्पेसिफिक अगर देखेंगे, बटी हुई राय इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की हैं। 2 एक्सपर्ट्स शिल्पा और किरण का मानना है कि हर उछाल पर बिकवाली की रणनीति अपनाई जाए, और कुणाल और साथ ही कुश ये मानकर चले कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो एक बार एंट्री पॉइंट भी बाजार में दिख सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब स्ट्रैटेजी के साथ साथ हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग व्यूज क्या है वो भी समझते हैं। शिल्पा, शुरुआत आज आपसे करते हैं, बताइए ट्रेडिंग आइडियाज, कौन से स्टॉक्स हैं आपकी निगाह में? जी, मेरे पास आज यहाँ पे 2 बाय है। एक है लार्सन एंड टुब्रो। एलएनटी में अगर हम देखेंगे कल एक बहुत अच्छा मोमेंटम था, और अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 2100 जोन्स पे ना पुट पे बहुत ज्यादा अच्छी खासी राइटिंग है जो इंडिकेट करे कि इमीडिएट बेसिस पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 2080 का मैक्सिमम लगाना है। आपको टारगेट्स यहाँ पे पोजिशनली 2200 जोन्स के भी देखने को मिलेंगे। मेरा दूसरा बाय रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अगेन एक स्ट्रेंथ, एक मोमेंटम है। यहाँ पे 58.5 का स्टॉप लॉस है, और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट्स इजीली टुवर्ड 63 एंड 65 भी देखने को मिलेंगे। राइट, ठीक है। तो ये आपके पास बाय कॉल्स इन स्पेसिफिक सेक्टर्स से। कुछ से भी समझ लेते हैं, कुछ की रिकमेंडेशन आज कहाँ है, कुछ बताएं। जी मेरे 2 कॉल्स हैं, एक डेरिवेटिव स्पेस से है, एक कैश स्टॉक है। पहला है जेएसडब्ल्यू स्टील। आई डोंट थिंक दैट द मेटल रैली इज डन एंड डस्टेड। मुझे लग रहा है यहाँ पे और काफी स्कोप है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सेटअप जेएसडब्ल्यू स्टील का काफी अच्छा है। टिप्स में भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके ये रिबाउंड कर रहा है। कल की क्लोजिंग भी इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर रही है। सो मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। पोजिशनली इसमें आप 800 के भी टारगेट्स देख सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिहाज से लें 775 के टारगेट के लिए 745 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ताज जीवीके। एक अच्छे से रेंज बाउंड ट्रेड में स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के पास जो रिबाउंड आया है ये काफी शार्प है, और स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। कल के दिन भी हमने इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा। अगेन द स्टॉक इज ट्रेडिंग कंफर्टेबली अबव इट्स शॉर्ट टर्म एवरेजेस। इसको आप बाय करके चलें फॉर एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 220। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये 199 का रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ की तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन। किरण, आप बताइए आपकी लिस्ट में कौन से शेयर्स हैं आज? ओवरऑल हमारा व्यू नेगेटिव है मार्केट के ऊपर, लेकिन काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छे खासे ब्रेकआउट स्टॉक्स अवेलेबल है जिसके ऊपर हमारी बाई की रणनीति है। सो पहला हमारा स्टॉक है वीआईपी के डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और लास्ट 2 दिन से जिस तरह से प्राइसिंग नीचे आ रहे थे तो उसमें लैक ऑफ वॉल्यूम है। और जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, और लास्ट आवर में भी हमने देखा कल के स्टॉक में काफी अच्छा एक उछाल आया नीचे के लेवल से, तो ओवरऑल काफी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें लग रहा है वीआईपी। सो वीआईपी 690 के आसपास का सेटलमेंट था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 720 तक के हमारे टारगेट है, 674 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सेकंड है वो धामपुर शुगर है। शुगर के अंदर हमने देखा था एक रैली स्टार्ट हुई थी, और उसमें से फिर हमने देखा कि फिजल आउट हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कल के सेशन में हमने देखा कि काफी सारे शुगर में वापस वो हमें स्पार्क दिख रहा है कि देयर आर चांसेस के शुगर प्राइसेस में और ज्यादा रैली कंटिन्यू हो रही है। और ओवरऑल ग्लोबली भी जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देयर आर चांसेस के शुगर प्राइसेस भी यहाँ से एक जंप दिखा सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे धामपुर शुगर का तो वहाँ पे एक फ्लैट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी विटनेस किया हुआ है। उसी ब्रेकआउट के आसपास ही स्टॉक अवेलेबल है, तो एज अ रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छा पोजीशनिंग है। सो इंट्राडे कम पोजिशनल ट्रेड है हमारा धामपुर शुगर के अंदर। 235 के आसपास की सेटलमेंट थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 260 एज अ टारगेट रहेगा, एंड 219 हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। रिकमेंडेशंस ओके, कुछ कह रहे हैं आप किरण? नो, आई एम कंप्लीट। ओके, ठीक है। तो आपके चलिए, कमरे में कोई कुछ कह रहा होगा कुछ आपसे शायद। ठीक है। सारी रिकमेंडेशन हमारे पास आ गई, डिफरेंट स्पेसेस से। आईटी से कहीं से भी किसी की भी रिकमेंडेशन नहीं आई। ऑटो भी है, बैंक्स में भी आई, स्टील, शुगर, लेकिन आईटी पैक से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। दैट मीन्स